नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर। राजनांदगांव के हमारी बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी महक नरवासे ने इतिहास रच दिया है भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाकर। उन्हें आगामी भारत श्रीलंका सीरीज के लिए टीम का उप कप्तान भी बनाया गया है। महक भारतीय टीम में चयनित होने वाली छत्तीसगढ़ की शायद पहली महिला क्रिकेटर है। महक का चयन ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में, जबकि टीम की कप्तानी भाविका अहिरे को दी गई है। भारत और श्रीलंका के बीच ये सीरीज 22 जून से शुरू होगी। T20 मुकाबले चेन्नई में, जबकि वनडे मैच पुडुचेरी में खेले जाएंगे। महक कई वर्षों से छत्तीसगढ़ की विभिन्न आयु वर्ग की महिला टीमों का प्रतिनिधित्व कर रही है। उन्होंने अंडर 15, अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर महिला टीम में शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 23 T20 प्रतियोगिता में 7 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। कई महत्वपूर्ण मौकों पर बल्ले से भी टीम के लिए योगदान दिया। महक बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही है। NCA में उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन और मेहनत ने उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली और उप कप्तानी जैसी बड़ी जिम्मेदारी। महक की इस कामयाबी से छत्तीसगढ़ के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब पूरे प्रदेश की निगाहें भारत श्रृंखला अंडर 19 सीरीज पर होगी, जहां महक तिरंगे की जर्सी में अपना दम दिखाती नजर आएगी। डीए न्यूज प्लस MD अरुण भद्रा और शकील साजिद की ओर से बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं महक को। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हमारे शहरी देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रहे। कूड़ा कचरा, प्रदूषण, महिलाओं की सुरक्षा, अव्यवस्थित शहरीकरण आज भी देश के सामने बड़ी चुनौती है। एक वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा कि आखिर ब्रांड इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान किससे हो रहा है। भारत ने आर्थिक सुधारों के बाद दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई, लेकिन आज विदेशी निवेश और पर्यटन के आंकड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि देश की सबसे बड़ी चुनौती उसके शहर है, जहां बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल मौजूद हैं। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में आग, भवन ध्वस्त होने और अवैध निर्माण जैसी घटनाएं लगातार हुई हैं। करोल बाग अनाज मंडी, मुंडका और विवेक विहार हादसों ने शहरी व्यवस्थाओं की कहानियों को उजागर किया। आखिर लोगों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी कौन तय करेगा। अवैध कॉलोनियों और अनियोजित बस्तियों का विस्तार तमाम शहरी संकट को गहरा रहा है। कई इलाकों में, चाहे वो कहीं भी हों, नियमों को दरकिनार कर हर राज्य में, हर राजधानी में ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, जहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं है। राजनीतिक दल अक्सर इन क्षेत्रों के पुनर्विकास की बजाय इन्हें नियमित कराने के वादे करते नजर आते हैं। शहरी विकास के जानकार भारत को ऐसे शहरों की जरूरत है जहां सुरक्षित आवास, बेहतर परिवर्तन, स्वच्छ वातावरण और रोजगार के अवसर एक साथ उपलब्ध हों। शहरीकरण योजनाबद्ध ही भविष्य की आर्थिक प्रगति और बेहतर जीवन स्तर की कुंजी बन सकता है। भारत के करीब 35% आबादी शहरों में रहती है और शेखर गुप्ता साहब की माने तो आने वाले वर्षों में संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। सवाल यह है कि हमारे शहर विकास की पहचान बनेंगे या अव्यवस्था की। शेखर गुप्ता भी ये मानते हैं कि मजबूत ब्रांड इंडिया की नींव आखिर इन्हीं 35% शहरों पर टिकी है। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन अवकाश 16 जून से स्कूलों की घंटी के बाद फिर से शुरू होने जा रही है। स्कूल नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ पूरे प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव। हालांकि ये माना जा रहा है और हमारे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने भी ये कहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी को देखते हुए शायद ये तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। अब स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का गायन भी होगा। वहीं नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत। लोक शिक्षण संचालनालय ने नए शैक्षणिक सत्र 26-27 के संचालन को लेकर सभी शिक्षा अधिकारियों और संभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पहले दिन से ही नियमित पढ़ाई शुरू कराने पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे प्रदेश में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन। गांव और शहरों में मुनादी के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक करने के साथ
जन भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर। सरकार की ओर से पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश और साइकिल दी जाएगी। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों का सम्मान। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को 15 जून तक मरम्मत और साफ सफाई के कार्य करने के निर्देश दिए। स्कूल परिसर को आकर्षक बनाया जाएगा। इसके साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों की 100% स्थिति सुनिश्चित करने आगामी 3 महीनों का शैक्षणिक रोड मैप तैयार। इसी कड़ी में स्कूलों की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का गायन कराया जाएगा, ताकि बच्चों में राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो। 16 जून से शुरू हो रहा नया शिक्षा सत्र बच्चों को शिक्षा, संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास माना जा रहा है। हालांकि पालक, परिजन और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या होगा, और ये नए शाला प्रवेश उत्सव और नई गतिविधियाँ शिक्षा व्यवस्था को क्या आयाम देगी। छत्तीसगढ़ में निवेश और रोजगार को लेकर बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में राज्य को 9,580 करोड़ रुपए के निवेश। इन प्रस्तावों से 7,800 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देते हुए राज्य को उद्योगों के लिए बेहतर बताया। मुख्यमंत्री साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। नई औद्योगिक नीति और उद्योग अनुकूल वातावरण के कारण छत्तीसगढ़ तेजी से निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। राज्य सरकार निवेशकों के लिए रेड कारपेट नीति बना रही है। सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव हाइपर नेक्स्ट डेटा सेंटर लिमिटेड का करीब 4,200 करोड़ की लागत से देश का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कैंपस स्थापित होगा। वहीं सीमेंट, AI, GPU, इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा, टेक्सटाइल, फार्मा और डेयरी क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव। सरकार के मुताबिक एक निवेश प्रस्तावों से 7,800 से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। राज्य प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम के दौरान कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात कर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख लॉजिस्टिक हब है। 7 राज्यों से जुड़ा होने मजबूत रेलवे नेटवर्क, भारतमाला परियोजना, एयर कार्गो सुविधाओं और समृद्ध खनिज संसाधनों के जरिए राज्य उद्योगों के लिए बेहद अनुकूल है। ये निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए आम होंगे। निगाहें इस बात की है कि ये प्रस्ताव कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं। दुनिया में बढ़ते युद्ध, संघर्ष और अस्थिरता का असर अब वैश्विक शांति सूचकांक में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में शांति की स्थिति सबसे खराब स्तर पर है। भारत भी इस सूची में 3 स्थान नीचे खिसक कर 127वें नंबर पर। ग्लोबल पीस 2026 की रिपोर्ट ने दुनिया में बढ़ती अशांति की तस्वीर रखी। रिपोर्ट के अनुसार 163 देशों में से 99 देशों की शांति स्थिति में गिरावट, जबकि 61 देशों में राज्य आधारित संघर्षों की संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक स्तर पर। आइसलैंड को लगातार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया। इसके बाद न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड का स्थान है। वहीं पहली बार रूस सूची में सबसे अशांत निचले पायदान पर है। सूडान, कांगो, यूक्रेन और इजराइल भी सबसे अशांत देशों में शामिल है। भारत की बात करें तो 2025 में 124वें स्थान पर था, लेकिन 3 स्थान फिसल कर 127वें नंबर पर है। रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट के पीछे पाकिस्तान और म्यांमार के साथ बढ़ते तनाव और मणिपुर में जारी जातीय हिंसा प्रमुख कारण है। दक्षिण एशिया में भूटान सबसे शांतिपूर्ण देश है, वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान। वहीं श्रीलंका की स्थिति में सुधार, नेपाल की रैंकिंग में गिरावट, जबकि पाकिस्तान बहुत खराब स्थिति में 152वें स्थान पर और अफगानिस्तान आश्चर्यजनक रूप से सबसे अशांत देश बना है। दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और आंतरिक अस्थिरता वैश्विक शांति के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स की ये रिपोर्ट सिर्फ रैंकिंग नहीं बल्कि दुनिया के बदलते हालत की गंभीर तस्वीर है। भारत समेत कई देशों के सामने चुनौती शांति, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करनी है।
ताकि विकास की ये रफ्तार प्रभावित ना हो और हम भी बड़े गर्व से शांति प्रिय देशों की जो हमारी की वैश्विक अपील है उसमें शामिल हो जाएं और ग्लोबल पीस इंडेक्स में अच्छा स्थान हासिल करें। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।